हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन आपके YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी में। तो साथियों, आप लोगों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। और सबसे पहले आपके कमिटमेंट के हिसाब से जो भी नए संशोधन नियम है केवल मात्र संविदा कर्मचारियों के बलवीर सिंह चौधरी YouTube चैनल ही लेकर आता है और लेकर आता रहेगा। यदि आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से निवेदन है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखिएगा, क्योंकि जो भी नए संशोधित और नियम आएंगे वो भी सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यहां पर देख लीजिए, राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग का ये ऑर्डर निकला है। इस अनुभाग के अकॉर्डिंग यहां पर आप लोग विषय देख पा रहे होंगे, क्लियर यहां पर देख लीजिएगा विषय को क्या रखा गया है। मैं इसको थोड़ा स्क्रीन पर बड़ा कर देता हूं जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत रहे। यानी स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है, क्लियर देख पा रहे होंगे, प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स एवं ग्राम पंचायत सहायक जो को इनको राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल के अंतर्गत लाए जाने हेतु पूर्व में निर्धारित किए गए पारिश्रमिक में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया वो आप क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। स्क्रीन को बराबर मैं आपको कर देता हूं जिससे आपको पढ़ने में सुविधा रहे। क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे, प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायकों को राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने हेतु पूर्व में निर्धारित किए गए पारिश्रमिक में संशोधन के प्रस्ताव का परीक्षण वित्त विभाग की पत्रावली पे 1/3 वित्त नियम 2021 पर किया गया है। ये आपने क्लियर देख लिया। स्क्रॉल करके मैं आपको आगे की तरफ लेकर चल रहा हूं जो क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। यहां पर देख लीजिएगा, इसमें क्लियर लिखा है ग्राम पंचायत सहायक और शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर्स, 3 श्रेणियों की बात कर रहा हूं जिनकी शैक्षणिक, यहां पर देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता की बात है, क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे, और यहां पर प्रशैक्षणिक योग्यता, इन दो की हम बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूं साथियों, शैक्षणिक योग्यताएं वो होती हैं जिसमें व्यक्ति 12वीं पास या 10वीं पास या बीए या एमए जो होता है वो शैक्षणिक होती है। और प्रशैक्षणिक योग्यताएं वो होती हैं जो डिग्री डिप्लोमाधारी होती हैं, मान लीजिए डीएलडी या बीएसटीसी, एसटीसी या बीएड धारी जो होते हैं, या पीजीडीसीए डिप्लोमा किसी प्रकार का होता है, चाहे वो आरएससीआईटी हो, बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड हो, ये सारे प्रशिक्षण की योग्यताएं होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो भी योग्यताधारी हैं, इस प्रकार की योग्यता बीएड, डीएलएड और बीएसटीसी हैं, उनका संशोधित पदनाम यानी पदनाम संशोधन कर दिया गया है। पहले जो भी मैं आपको बता देता हूं, और श्रमिक राशि निर्धारित किए जाने की वित्त विभाग से अनुमति प्रदान कर दी गई है, जो कि क्लियर अंडरलाइन करके मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको देखने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके मैं इसकी स्क्रीन बड़ा करके आपको बता रहा हूं जिससे आपको रीड करने में सहूलियत रहे। अब यहां पर सबसे बड़ी जो टेक्निकल चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो शिक्षाकर्मी है, इससे पहले जो नियम आया था उसमें ये सहायक शिक्षक इनके लिए नहीं बनाया गया था, उसमें शिक्षा सहायक बनाया गया था। वर्तमान संशोधन में इनको बनाया गया सहायक शिक्षक। क्लियर ध्यान रखिएगा, इनकी योग्यताएं रखी गई हैं बीएड, एसटीसी, डीएलडी, क्लियर। और जो सबसे पहले लगेंगे 1/3 पैटर्न के अकॉर्डिंग, यदि वो 15 वर्ष तक की ही सेवाएं यदि उन्होंने की हैं तो 1/3 पैटर्न से उन व्यक्तियों का 5+ का अनुभव हो जाता है, तो उनको पेमेंट मिलने वाला है 16,900। इस टेक्निकल को समझ लीजिएगा साथियों। अब मैं बात करता हूं पैरा टीचर्स मैटर की। जो पैरा टीचर साथी हैं उनको हाल ही में जो अडॉप्ट किया गया था, पाठशाला सहायक पर अडॉप्ट किया गया था, उनकी योग्यता 12वीं पास रखी गई थी। लेकिन आज वर्तमान में जो ये वित्त अनुभाग का जो नियम जारी किया गया है उप शासन सचिव के द्वारा, उसमें इनकी जो पदनाम है वो कनिष्ठ शिक्षक का रखा गया है। सेकंड कनिष्ठ शिक्षक से सेकंड कनिष्ठ शिक्षक और फर्स्ट कनिष्ठ शिक्षक रखा गया है, जो मैं आगे इस टेबल में बताऊंगा नीचे स्क्रॉल करके। और इनकी योग्यताएं क्या रखी गई है, एसटीसी, बीएड, डीएलडी इनकी योग्यता रखी गई है। और आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं, यदि आप एसटीसी, बीएड, डीएलडी नहीं है उसके लिए मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। और इनकी जो फर्स्ट, यदि किसी ने 15 वर्ष कार्य कर लिए हो तो उसको 1/3 पैटर्न पर यदि आते हैं तो 6 वर्ष और कुछ महीने होते हैं तो उनका पेमेंट रहने वाला है 16,900। 3 साल बाद वापिस से वो सेकंड ग्रेड में आ जाएंगे, उनका पेमेंट क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके बताऊंगा। अब आते हैं हम पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, जिनको पहले जो नियम था एडॉप्शन होने के बाद में उनको ग्राम पंचायत सहायकों के लिए बनाया गया था, उसके बाद इनको पंचायत शिक्षक बना दिया गया। पहले इनको बनाया गया था विद्यालय सहायक,
और अब वर्तमान में आज तारीख के बाद में ये कहलाएंगे पंचायत शिक्षक, जिनकी योग्यताएं इस टेबल के अकॉर्डिंग हैं। और शुरू में स्टार्टिंग में इनको ऑनरेरियम मिलने वाला है 16,900 रुपए, जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। और आप लोगों से प्यारी सी पुनः गुजारिश है, यदि अभी तक भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले केवल मात्र ऑल राजस्थान में यही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आप लोगों को गवर्नमेंट के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं हम नियम नंबर सेकंड की, जो कि आप लोगों से महत्वपूर्ण और रिलेटेड बिंदु है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है साथियों, देख लीजिएगा, राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट राइट टू सिविल पोस्ट रूल के नियम नंबर 3, इस नियम नंबर 3 की बात कर रहे हैं कि प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने पर इन नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। नियम नंबर 3 की बात की गई है यहां पर, तो 3rd नियम की तरफ मैं लेकर चल रहा हूं, बने रहें इसी वीडियो में। अब देखिए साथियों, अब मैं आपके सामने ये नियम रख रहा हूं, ये राजस्थान सरकार कार्मिक ग्रुप 2 विभाग के नियम है और 11 जनवरी 2022 को जारी किए गए। ये गजट नोटिफिकेशन, यहां पर अधिसूचना आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। अब इसके जो नियम नंबर 3 है उसमें क्या लिखा हुआ है उसकी तरफ स्क्रॉल करके मैं आपको लेकर चल रहा हूं। नियम नंबर 3 यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रहा है, यहां पर इसको रीड कर लीजिएगा नियम नंबर 3 को, जो कि क्लियर आपके सामने दिख रहा है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि व्यापित और लागू होना, यानी अमेंडमेंट करके और आप पर इंप्लीमेंट होना और लागू होना, ये नियम किसी परियोजना या स्कीम के क्रियान्वयन के लिए वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा सृजित पदों पर तथा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति या इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को इस प्रकार सृजित पद पर संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्ति पर लागू होंगे, जो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, बशर्ते कि उसका चयन आवेदनों के लोक विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट या अखबारों में आया हुआ हो के माध्यम में आमंत्रित करने के पश्चात किया जाएगा। यह नियम नंबर 3 यहां पर कह रहा है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। अब चलते हैं वापस उन्हीं पुनः नियमों की तरफ। अब यहां पर क्लियर देख लीजिए साथियों, आपके सामने रखा है नियम, यानी प्रशासनिक विभाग द्वारा विद्यमान कार्मिक जो बीएड एसटीसी डीएलएडी योग्यताधारी हैं उनका संशोधित जॉब चार्ट निर्धारित किया जाएगा। यानी जॉब चार्ट का मतलब ये पहले नॉन टीचिंग कार्य करने के लिए जॉब चार्ट था, अब इनका टीचिंग कार्य करने का जॉब चार्ट आएगा, जो इसमें क्लियर यहां पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर जॉब चार्ट आएगा और बने रहें इसी यूट्यूब चैनल में, अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को प्रत्येक जानकारी अद्यतन होती रहे। अब नियम नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूं, जो कि क्लियर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ऐसे विद्यमान कार्मिक जो एसटीसी बीएड डीएलएडी योग्यताधारी नहीं है उनका पूर्व में निर्धारित पदनाम एवं पारिश्रमिक यथावत रहेगा। मैं बता देता हूं, जो व्यक्ति एसटीसी बीएड और डीएलएडी नहीं है, पैरा टीचर है, वो पाठशाला सहायक रहेंगे यदि उन्होंने एसटीसी बीएड डीएलएडी नहीं कर रखा है। ग्राम पंचायत सहायक, यदि उन्होंने एसटीसी बीएड और डीएलएडी नहीं कर रखा है तो वो विद्यालय सहायक रहेंगे। और शिक्षा कर्मी जिन्होंने एसटीसी बीएड और डीएलएडी नहीं कर रखा है वो शिक्षा सहायक रहेंगे। ये मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जो क्लियर स्क्रीन करके मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर क्लियर देख लीजिएगा साथियों, यहां पर क्लियर लिखा हुआ है पदनाम, जो क्लियर मैं यहां पर दिखा रहा हूं। पदनाम, संविदा सेवा की अवधि, निर्धारित संविदा अवधि पूर्ण करने का पदनाम और मासिक संशोधित पारिश्रमिक और विशेष विवरण। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले यहां पर देख लीजिएगा, इस जगह पर क्लियर मैं आपकी तरफ इंगित कर रहा हूं। यहां पर क्लियर लिखा हुआ है शिक्षक, यानी सहायक जो शिक्षक हैं वो कौन बन रहे हैं, शिक्षाकर्मी। और यदि वो 9 वर्ष की सेवाएं पूरी कर लेंगे तो उनके सामने यहां पर ये पदनाम मिलेगा, सहायक शिक्षक ग्रेड 2, पेमेंट 29,600। और यहां पर क्लियर पढ़ लीजिएगा विविध में, 9 वर्ष में प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धियां जोड़कर, यानी मान लीजिए आपके इस नियम में 9 की जगह 11 वर्ष हो जाते हैं, तो 2 वर्ष को 1 वर्ष में काउंट करके आपकी वेतन वृद्धि जोड़कर पेमेंट बनाया जाएगा। यदि आप 18 वर्ष पूरा करते हैं तो आपका सहायक शिक्षक ग्रेड 1 रहने वाला है, पेमेंट 51,600 रहने वाले हैं। ये क्लियर आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कनिष्ठ शिक्षक की तरफ, देख लीजिएगा। कनिष्ठ शिक्षक जो हैं ये पैरा टीचर थे, जो 12वीं पास, यदि पहले एडॉप्शन था तो उनको पाठशाला सहायक बोलते थे। आज दिनांक से इनके लिए कनिष्ठ शिक्षक का पद सृजित कर दिया गया है। और यदि वो 9 वर्ष की सेवाएं पूरे कर लेते हैं पैटर्न 1/3 अकॉर्डिंग आईएएस के, तो उनको कनिष्ठ शिक्षक ग्रेड 2 और 29,600 उनका पेमेंट रहने वाला है। और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करते ही और उनके 2 वर्ष की, यदि किसी का अनुभव ज्यादा का है, मान लीजिए 6 × 3 यानी 18 वर्ष किसी का है, तो उनके लिए मानदेय वृद्धियां 3 वर्ष की
1.5 वर्ष में जोड़ कर उनका पेमेंट बनाया जाएगा। यदि वो 18 वर्ष की सेवाएं पूरी करते हैं तो कनिष्ठ शिक्षक फर्स्ट ग्रेड और 51,600 उनका पेमेंट रहने वाला है। ये देखने के बाद अब ग्राम पंचायत सहायक की बात करते हैं, यानी जो ग्राम पंचायत सहायक थे वो 12वीं पास थे तो उनको विद्यालय सहायक बनाया गया और वर्तमान में उनका नाम परिवर्तन करके पंचायत शिक्षक बना दिया गया। 9 वर्ष की सेवा पूरी कर लेंगे, उसके बाद उनको पंचायत शिक्षक ग्रेड सेकंड, उसके बाद 18 वर्ष पूरे करने में पंचायत शिक्षक ग्रेड फर्स्ट रखा जाएगा। पेमेंट यहां पर आप लोगों ने देखा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से गुजारिश है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस ऑर्डर की यदि आपको इन फ्यूचर आवश्यकता पड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आगामी जो ऑर्डर आएंगे जॉब चार्ट से रिलेटेड और जो भी गवर्नमेंट से आपसे रिलेटेड, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आज की जो तारीख थी वो क्लियर यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे 22 मार्च 2023, यानी लेटेस्ट ऑर्डर पर मैंने आपके सामने ये वीडियो लाया हूं जिससे आप लोग इस संदर्भ में अपडेट रहें। अब मैं लेकर चलता हूं आखिर जनाब शमशेर भालू खान जी, जो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के प्रदेश संयोजक हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी जो मंत्री हैं उनसे आखिर संविदा कर्मचारियों को लेकर क्या वार्ता की। चलते हैं लाइव एक्सक्लूसिव वीडियो की तरफ। वो भी आप जानो, आपका काम जानो। हमें नहीं तो ये पैटर्न से मतलब न मैं किसी 1 2 3 से मतलब हमें तो मेरे आदमियों के हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे अलवर में मेरे 2 जिले हैं, एक जिला मेरा है, दो लालपा क्षेत्र है, 2 मेरे गांव, एक नाम है, एक जिला है, 2 मेरे माँ, एक नाम है, एक जिला, ठीक। तो मेरे भगवान कृष्ण के जीवन की काफी समानता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ उस साइड की भाषा ये बोलते हैं कि भाई बाबू ऊंचाई चाहे वो चाहे छान तोड़ रहा, आप मतलब ही ठीक है, आपका काम कोई बाकी नहीं शकील भाई इधर से मिल लो सवा शकील भाई आ जाओ। मैंने तो आपको टाइम के निर्देश करवा दिया था, मैंने आपको सही। चलिए धन्यवाद।